हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो चैप्टर 9 है उसको हम कंटिन्यू करते हुए गति के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम क्या होता है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है और कैसे हमारे दैनिक जीवन में गति का तीसरा नियम हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना बेनिफिशियल है। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमने पिछले वर्कशीट में समझा था कि जो बल होते हैं वो हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है और जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमने देखा था कि अगर हम बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर बॉल अपने आप रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल लगा और जो घर्षण बल लगा वो विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण बॉल जो है वो रुक जाती है। ज्ञान, यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार गति का तीसरा नियम क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। जब हमने बॉल को फेंका तो बॉल ने जो पृथ्वी है उसके ऊपर बल लगाया और जो पृथ्वी है उसने बॉल के ऊपर विपरीत दिशा में घर्षण बल के रूप में बल लगाया। ये दोनों बल विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होती हैं। यानी जितना एक वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी उतना ही दूसरी वस्तु वो पहली वस्तु दूसरी पर लगाएगी और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगी। और बल वो क्या होगा? बल वो बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल वो लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। यानी अगर आप फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल आपने जो बल लगाया उसके कारण आगे की दिशा में चली जाती है, लेकिन साथ ही आपके पैर पर जो दर्द होता है, आप कह सकते हो कि जो बॉल है वो भी आपके ऊपर प्रतिक्रिया करती है, बराबर मात्रा में बल लगाती है, जिसके कारण पैर पर चोट या दर्द वो महसूस होता है। तो यही क्या है? गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट देखिए, गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो प्रत्येक क्रिया के जो भी क्रिया होगी उसके विपरीत दूसरी जो क्रिया होगी और समान मात्रा में होगी, वही क्या है? उसी को हम प्रतिक्रिया कहते हैं और यह दो वस्तुओं पर कार्य करती है। इसके लिए हम एक यहाँ पर गतिविधि से समझेंगे। हमारे पास एक स्प्रिंग तुला है, उसको दूसरी स्प्रिंग तुला में चित्र के अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दें। तो हमने क्या किया, हमारे पास स्प्रिंग तुला है ए, उसको हमने इस तरह से दीवार पर लगा दिया और स्प्रिंग तुला बी को हमने इसके अंदर ऐसे फंसाकर और हमने क्या किया, हमने बी को इधर से खींचा। इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचें। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। ठीक है, तो जब हमने खींचा तो स्प्रिंग जो तुला थी ए में वो यहाँ पर इस तरह से खींची और ये कुछ इस तरह से खींची। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो मान था वो क्या था, यहाँ पर दोनों का माप बिल्कुल बराबर था, लेकिन दोनों का माप वो विपरीत दिशा में था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरफ है और यहाँ पर ये इस तरफ है।
तो जितना बल हमने बी पर लगाया, बी ने बल ए पर लगाया और ए ने जो है वापस प्रतिक्रिया करके बल जो है वो किस पर लगाया है, बी पर लगाया। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल जो है वो किस पर लगाता है, बी ए पर लगाता है। तो यही है जो हमारा बल का जो है गति का तीसरा नियम। उसके बाद देखिए गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं। तो पहला प्रयोग क्या है, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। तो खेल में खेलते खेलते अगर दो खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों को ही चोट का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे से टकराता है, पहले का बल दूसरे पर लगेगा, दूसरे का बराबर बल जो है पहले पर लगेगा, लेकिन बस विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए दोनों ही जो है क्या हो जाते हैं, टकराने पर चोटिल हो जाते हैं। सेकंड है पथ पर चल पाना, यानी हम जमीन पर चल पाते हैं तो केवल और केवल गति के तीसरे नियम के कारण। जब हम जमीन पर चलते हैं तो होता क्या है कि देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम करके समझेंगे। जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो क्रिया क्या है कि बल जो है वो फर्श पर नीचे की ओर लगता है, और जब नीचे की ओर लगता है तो नीचे से ही जो है प्रतिक्रिया बल जो है वो कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, लेकिन विपरीत दिशा में। हम चलते हुए ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। आप देखिए पैर जब आप उठाते हो तो ज़मीन को किस तरफ धकेलते हो, पीछे की तरफ धकेलते हो, और जो प्रतिक्रिया बल लगता है फिर वो फर्श के ऊपर आगे की ओर लगता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ चल पाते हैं, हम लगातार चलते रहते हैं। तो फर्श को नीचे की ओर और पीछे की ओर धकेलना क्रिया बल है, और फर्श को ऊपर और आगे की ओर धकेलना वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तीसरा जो इसका दैनिक जीवन में प्रयोग है वो है बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब बंदूक से गोली आगे की तरफ जाती है तो एक बल का अनुभव होता है, ठीक है, और उस बल से एक क्या होता है, उस क्रिया से एक प्रतिक्रिया बल भी लगता है, और जो बंदूक है वो पीछे की तरफ धक्का मारती है। गोली आगे की तरफ जाएगी और बंदूक का प्रतिक्षेपण वो पीछे की तरफ होगा, जिसके कारण हमें झटका महसूस होता है। फोर्थ क्या है, रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट का ऊपर उठना इस तरह से, जब रॉकेट जाता है तो क्या होता है कि जो इसमें से ईंधन है वो आपने देखा होगा वो कैसे है, वो नीचे की तरफ जो है निकलता है और उससे एक बल अनुभव होता है, जिसके कारण जो प्रतिक्रिया होती है, देखिए जो एकदम से ईंधन जलना शुरू करता है और वो नीचे की तरफ बल लगाता है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसके कारण रॉकेट जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गति का तीसरा नियम है। नंबर फिफ्थ नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। नाविक जो है वो क्या करता है, वो आगे की ओर अगर कूदता है तो उस स्थिति में जो नाव है वो क्या करती है, वो पीछे की ओर गति करती है। आपने कई बार देखा भी है कि जो नाव है उनको इस तरह से रस्सी से बांध कर या पकड़ के जब जो है उसमें से उतरा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, जब आप नाव में आगे की तरफ पैर रखोगे तो एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसके कारण नाव जो है वो पीछे की तरफ धकेली जाएगी। ठीक है, और ये गति का तीसरा नियम है। नंबर 6 है ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। तो जब आप इस तरह से ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछलते हो तो आप एक बार उछलोगे तो उसके बाद आप और ऊंचा ऊंचा जाते जाते हो, क्योंकि आप जितने ऊपर से नीचे आओगे उतना ही बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल जो है आपके ऊपर लगता है और उतना ही ऊंचाई तक आप उसमें कूद पाते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, गति के तीसरे नियम के कारण होता है। आप थोड़ा ऊपर से जंप करोगे थोड़ी ऊपर जाओगे, आप जितना ज़्यादा ऊपर से जंप करोगे उतना ही ज़्यादा आप ऊपर जाते हो। नंबर 7 गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। तो गेंद को दीवार पर मारते हो, आपने नोट किया होगा जितनी ज़्यादा तेज़ आप दीवार पर गेंद को मारते हो उतना ही तेज़ जो बॉल है वो आपके पास वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण है, ये भी गति के तीसरे नियम के कारण है। तो हमने यहाँ से देखा कि गति का तीसरा नियम हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है।
इवन जब आप पेपर के ऊपर लिखते हो, बोर्ड के ऊपर लिखते हो, चौक से पेपर के ऊपर लिखते हो, वो भी केवल और केवल गति के तीसरे नियम के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, गति का तीसरा नियम लिखिए। गति का तीसरा नियम क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे गति का तीसरा नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? तो बिल्कुल नहीं लिख पाते। ठीक है, यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि जो बल हम पेन द्वारा कागज़ पर लगाते हैं वह क्रिया है और कागज़ वही बराबर और उल्टा बल जो पेन पर लगाता है वो प्रतिक्रिया है, जिसके कारण हम लिख पाते हैं। ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? तो गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल गोली दागने के बाद पीछे की तरफ झटका मारती है। मैंने आपको बताया गोली आगे की तरफ जाएगी, ये क्रिया है, वो पीछे की तरफ झटका मारेगी, वो प्रतिक्रिया है। इसलिए एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है ताकि जो झटका उसको महसूस होता है वो उसको एक तरह से बैलेंस कर सके, संतुलित कर सके। इसलिए गोली दागने से पहले राइफल को वो कंधे से सटा लेता है। प्रश्न 4 है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। पहला प्रयोग है पथ पर चल पाना, दूसरा नोटबुक पर पेन से लिखना, तीसरा क्रिकेट में गेंद का बाउंस होना। ये किसके प्रयोग रहेंगे? गति के तीसरे नियम के। तो ये तीनों जो है आप लिख देंगे। प्रश्न 5 है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को बताइए। तो चलने के लिए हम पैर से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, नीचे की ओर और पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीन भी हमें आगे की ओर धक्का देता है और हम आगे बढ़ पाते हैं। अर्थात हम पैर से ज़मीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और गति के तृतीय नियम के कारण ज़मीन हमें आगे की ओर बल लगाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार दोहराने के कारण हम जो है चलने लगते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।